हाँ जी भाई। जय हिंद सभी बच्चों को, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या मेरी आवाज़ सभी दोस्तों तक पहुंच रही है? अगर पहुंच पा रही है तो जल्दी से हाँ लिखिए, और नहीं पहुंच पा रही है तो ना लिखिए। और आज का सेशन जैसा कि आपने देखा, आज का सेशन जो है हमारा टेंस चैप्टर का है। एक्चुअल में टेंस चैप्टर को यूं कहा जाता है कि ये ग्रामर की नींव होती है, ग्रामर का बेस होता है। अगर इस चैप्टर को आपने आसानी से देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप सीधा इसको रूल से समझे, और एक है कि इसको आप पिक्चर मेथड से समझें, जो कि मैं अक्सर पढ़ाता हूं बच्चों को। अगर रूल्स के साथ कोशिश करोगे तो हो सकता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है, आवाज आ रही है? सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप पिक्चर मेथड से पढ़ोगे, और जिस मेथड से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आज आपके स्टार्टिंग के 30 से 35 मिनट तो लगेंगे। लेकिन जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने मुझे 35 मिनट दिए थे, उसके बाद पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका हो गया था दोस्तों। तो देखिए, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाए टीचर। क्वेश्चंस पे आना बड़ा आसान है, मेरे लिए भी बहुत आसान है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो जो दूर दराज गांव क्षेत्र में हिंदी माध्यम से बैठा हुआ बच्चा, जो कमजोर बच्चा भी है, वो भी सीख जाए एक बार। तो 30-35 मिनट देना कोई गुनाह तो नहीं होगा। अगर सारे बच्चे इसी बात के लिए तैयार है कि नहीं सर, चाहे कुछ भी हो जाए, आप पहले हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दीजिए और कोशिश करिए कि आज 30 से 40% चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत डीप मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत डीप तो फिर मैं संकल्प बैच में लगभग 10 से 12, 13, 14 दिन लगता है टेंस को पढ़ने में, तो उतना हमें भी जरूरत भी नहीं है। हमें जितने सर एग्जाम की जरूरत है उसको बेसिक से पढ़ा दीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारे सारे के सारे। और अगर कमेंट बॉक्स लाल हो गया, उसके बाद मैं इधर नहीं देखूंगा। आज मैं इधर ही देखने वाला हूं। जल्दी से फटाफट। अच्छा, ये फोटो क्यों लगाई है, इसका कारण क्या है? संडे को एक वीडियो आने वाली है। आज आपने देखा होगा, मैंने शर्ट भी यही पहनी है। तो ये हमारा स्टूडेंट है, हरियाणा का लड़का है ये भाई। इसने जो लठ गाड़ा है ना, जैसे हरियाणवी में कहते हैं कि जो लठ गाड़ा ना, इसने इतनी नौकरियां निकाल दी हैं सन 2020 से। ये मेरा एयरफोर्स का स्टूडेंट था, वाई ग्रुप का। अग्निवीर जैसे ही हुई इसने नौकरी छोड़ी है, मतलब वो तो इसका एग्जाम वो कैंसिल हो गया था, वो गया नहीं। और इस समय पर ये सिलेक्टेड है। इसने सीएचएस, इसने सीपीओ, एमटीएस, इसने सीजीएल, और इसके सीपीओ में अभी 160 नंबर बन रहा है, जो अभी रिजल्ट, अब जिसकी जो अभी एग्जाम हुआ था, इसका इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया है। और एक एक बात इसने बताई है, बहुत इंस्पिरेशनल है इसकी स्टोरी भाई। और एफकेट का एग्जाम जो लड़कियां डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं, इसका जुनून है वर्दी, एयरफोर्स की फ्लाइंग ऑफिसर। 5 बार ये जो है वहां पर और कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका है, और इस समय देहरादून में ही तैयारी कर रहा है। तो मैं ऑफलाइन क्लास में गया था, ये वहां पर मिलने आया। फिर मैंने इसका इंटरव्यू, मैंने कहा भाई तुम तो बहुत इंस्पिरेशनल आदमी हो, तुम्हारे से तो बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे जो डिमोटिवेट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने यहां पर लगाई है। ठीक है, तो ये इसका संडे को मिलेगा, और ये आदमी तो तुम जानते ही हो। ठीक है, चलिए भाई, तो करते हैं बच्चा स्टार्ट। सभी रेडी हैं? सभी इस बात से एग्री हैं कि नहीं सर? एक बार जल्दी से लाइक कर दो सारे के सारे। थोड़ा सा कष्ट कर लो वहां लगाने का अंगूठा। हाँ जी, तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर बेसिक से चलिए। मैं चल रहा हूं बेसिक से। आइए सर, टेंस क्या है? ठीक है, थोड़ा सा देंगे यहां पर, थोड़ा सा इसको टाइम देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल देहाती में और बिल्कुल सिंपल, जैसे एकदम आपने कभी ना भी पढ़ा हो उस तरीके से समझाऊंगा। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैंने कहा बच्चों ये सेंटेंस सही है गलत है? आपने कहा सर सही है। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि अगर ये एग्जाम में आएगा तो इसे सही ठहराओगे गलत? आप कहोगे सर बिल्कुल सही ठहराएंगे। अच्छा, मैंने कहा कि बच्चों ये बताओ, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, इसको सही या गलत ठहराओगे? आपने कहा सर ये भी सही है। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ बच्चों, कि फिर एग्जाम में हमें सही और गलत का पता कैसे चलेगा? हम कैसे मिस्टेक निकालेंगे? बोला सर वहां पर ना खड़े होकर हिंदी बोलेंगे, मैं स्कूल जा रहा हूं ट्रांसलेट करो। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। एग्जाम में कभी हिंदी, टेंस की प्रॉब्लम यह है कि इसे बोलना और एग्जाम दोनों अलग अलग बातें हैं। बोलने में तो हिंदी से ट्रांसलेट करवा लोगे, बट क्या पेपर में हिंदी से ट्रांसलेट करा लोगे? वहां कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो वहां कौन बोलेगा? वहां बोलेगा टाइम। अब अगर मान लो उसने कह दिया यस्टरडे, तो तुम मजबूर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मजबूर हो जाओगे इस सेंटेंस को करेक्ट करने में। तुम कहोगे नहीं सर ये तो कल की बात हो रही है, इसे वॉज कर दो कि मैं कल जा रहा था स्कूल, आज नहीं जा रहा था। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यहां पर किसका रोल होने वाला है? टाइम का रोल होने वाला है। और टाइम के हिसाब से बदलता है क्या? टेंस।
क्या बदलेगा टाइम के हिसाब से? टेंस बदलेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, टाइम के हिसाब से तो आए तो नहीं बदला, आए में तो कोई चेंज नहीं हुआ, स्कूल में भी नहीं हुआ, ये तो टू में भी नहीं हुआ। एक सेकेंड, चेंज किस में हुआ? वर्ब में। बात क्लियर है, हमने पकड़ ली। हमने कहा टाइम के हिसाब से बदलेंगे टेंस, और वो टेंस बदला किसके माध्यम से गया? वर्ब के माध्यम से। इसका मतलब है सारा खेल कौन खेल रहा है? वर्ब खेल रही है। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई चेंज, ये जो टेंस है ये कैसे बदलता है, तो टेंस बदलता है किससे? वर्ब से। जब आप किसी क्रिया में बदलाव कर दें, क्या कर दें? बदलाव कर दें। जब किसी क्रिया में बदलाव कर दें, वही तो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। और ये बदलता किसके अकॉर्डिंग है? टाइम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, टेंस के अकॉर्डिंग टाइम नहीं बदलना, किसके अकॉर्डिंग क्या बदलना है? टाइम के अकॉर्डिंग टेंस बदलना है। जल्दी से मेरे साथ बोलो फटाफट, जल्दी से, क्या बदलना है? टाइम के अकॉर्डिंग बदलना है टेंस। और ये टेंस होता क्या है? ये वर्ब की ही फॉर्म है जो बदली जाती है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहां तक किसी को? और यही मैंने इंग्लिश और हिंदी में लिख के दे दिया है। बाद में नोट्स बनाने के लिए आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा, वहां से नोट्स बना लेना, ठीक है? क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है जो किसी कार्य या घटना के समय या उसकी अवस्था को दर्शाता है। हिंदी वालों के लिए अगर मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। टेंस और उनके फंक्शन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, पहला टेंस एग्जाम के लिहाज से सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी ने पूछा सर क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसे कहते हैं? तो बोलचाल की लैंग्वेज में तो हम यही कहेंगे कि मैं जाता हूं, खाता हूं, भागता हूं, ये सब। लेकिन पेपर में तो बोलचाल नहीं होगी, पेपर में हिंदी नहीं आएगी। तो पेपर में हमें क्वेश्चन को कैसे पकड़ना पड़ेगा वो सुनो ध्यान से। पहला पॉइंट, अगर आप किसी भी काम को, अगर आप सेंटेंस में ये देख रहे हो कि कोई भी काम रूटीन में हो रहा है, किस में हो रहा है? रूटीन में हो रहा है, यानी कि रेगुलर एक्शन। हम रोजाना 8 बजे क्लास लेते हैं, रेगुलर है या इरेगुलर है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर वो एक्शन रेगुलर है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। हम कभी कभी क्लास लेते हैं, मैं कभी कभी स्कूल जाता हूं, इरेगुलर एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चाहे एक्शन रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। तीसरी बात, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये कल भी सत्य था आज भी सत्य है, ये भी किस में रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बात क्लियर हो गई? इसीलिए आप जो पढ़ते हो सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थ रिवॉल्व्स, भर भर के अभी जब प्रीवियस कराऊंगा तो मिलेंगे वहां पर, इन्हीं से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। रेगुलर एक्शन, महेश अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता है, गोज, रूटीन बता रहा है उस अपना। तो रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ किसके अंडर में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर में आएगा। तीसरा पॉइंट, प्रोवर्ब्स। क्या होती हैं प्रोवर्ब्स? कहावतें। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो कल भी थी वो आज भी सच है। बात समझ में आ गई सभी को? हैबिट, अच्छा हैबिट, मुझे एक बात बताओ, हैबिट होती क्या है? वो काम जो हम रूटीन में करते हैं उसी को तो हैबिट कहते हैं। मान लो आपने देखा कि यार कहीं गली नुक्कड़ पे संजीव सर खड़े हुए थे और उनके हाथ में सिगरेट थी और भैया चल रहा है, तो तुम उन्हें उनकी हैबिट नहीं कहोगे क्योंकि तुमने उन्हें उससे पहले कभी पीते हुए नहीं देखा, और क्या पता उस दिन के बाद ना पिए। कभी कभी ऐसा भी तो होता ना, आदमी के दिल में दर्द हो, भैया उस दर्द को मिटाने के लिए पी लेता है। तो अगर मैंने वो एक्शन उसी दिन किया और उसी समय किया तो ये हैबिट नहीं होगी। हैबिट तब होगी अगर वो मैंने पहले किया फिर किया फिर किया, तो हैबिट भी एक तरीके का रूटीन ही तो हुआ। तो जब रूटीन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो हैबिट भी दोस्त प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। बात सही है या गलत है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। बात सही है नहीं? तो हैबिट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। छठा पॉइंट, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ। अब भाई ये कौन सी खिचड़ी है सोशली एक्सेप्टेड? इसका मतलब है ऐसे फैक्ट, ऐसे सच जिनको सोसाइटी सही मानती है, उन्हें आप कभी भी पास्ट में या किसी और टेंस में नहीं लोगे। जैसे कि मैंने कहा कि लड़कियों में लड़कों से ज्यादा दिमाग होता, नहीं ये कुछ और कहना चाह रहा था मैं, लड़कियों में लड़कों से ज्यादा पेशेंस होता है।
तो सेंटेंस आया गर्ल्स हैव हैड पेशेंस मोर देन बॉयज, मोर देन बॉयज। तो जल्दी से बताओ बात सही है या गलत है? और दिल पर मत लेना, भावनाओं में मत बहना कि नहीं सर ऐसे कैसे कह दिया, नहीं ऐसे मेरी वाली तो मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कहा, यूनिवर्सल ट्रूथ में 100% लोग आते हैं, दो चार तो होते हैं भाई, नहीं ऐसे किसी में नहीं होता, लेकिन सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ इसलिए बोला क्योंकि सोसाइटी इस बात को मानती है, ये फैक्ट है। लड़कियों में, महिलाओं में पेशेंस लड़कों से ज्यादा होता है, पुरुषों से ज्यादा पेशेंस होता है उनके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर ये सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ है तो ये पास्ट में नहीं जाएगा, तो तुम इसे हैड नहीं कहोगे, क्या कहोगे? गर्ल्स हैव पेशेंस, गर्ल्स हैव पेशेंस, प्रेजेंट में लोगे उसको। बात समझ में आ गया सभी को? या लड़कों के दिल पे अगर चोट लगी हो तो इसको और अच्छा कर देते हैं तुम्हारे लिए भी, बॉयज आर वर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स। तो सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ है कि हाँ लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, बट हर लड़का भी नहीं होता, कुछ तो तुम्हें पता है कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई ये सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। बात क्लियर है सभी को? और भैया सातवां पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अक्सर एग्जाम में इसको बहुत बार देखा है, वर्ब्स ऑफ स्टेट। वर्ब्स ऑफ स्टेट हमेशा याद रखना, इसको आगे डीप में लूंगा मैं। वर्ब्स ऑफ स्टेट पहले तो सुन लो होती क्या है। जैसे मैंने कहा रन, दौड़ना, दौड़ना एक क्या है? एक्शन है, दौड़ना इज एन एक्शन। तो आप इसे कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा मैंने आपसे कहा बिलोंग, किसी चीज का किसी से बिलोंग करना, या लव प्रेम करना, या हेट नफरत करना, ये सब क्या है? स्टेट है, फीलिंग्स है। इन वर्ब को कभी भी आप किसमें नहीं, मैं आपको दूंगा 10 12 13 वर्ब, उन्हीं में से एसएससी उठा के देती है सीधा सीधा पेपर में, एसएससी का ज्यादातर एग्जाम्स, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। तो बिलोंग, लव, हेट, ये सब बाकी के नाम लिख देंगे। ये वर्ब कभी भी यूज नहीं होती, कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती। यहां तक क्लियर है सभी को? तो आ जाओ मेरे साथ जल्दी से फटाफट, फिर से रिवाइज कर लो। अगर हमसे पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, तो हम कहेंगे कि जिस टेंस में रेगुलर एक्शन, इर्रेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, आगे बोलो, यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद क्या था? प्रोवर्ब्स, हैबिट आदतें, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, वर्ब्स ऑफ स्टेट, ये जहां पर दिखाए जाए उसी का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात क्लियर हो गई सभी को? चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे। मैंने इसकी स्ट्रक्चर जानबूझ के नहीं लिखी, मैं चाहता हूं यहीं खुद पेन से लिख दूं, मेरे साथ जरा हेल्प करना। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो बच्चे क्योंकि अक्सर गलती करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब लेंगे, और जो तुम बार बार पूछते हो वर्ब के साथ एस या ईएस, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। अगर एक बार हाथों से लिख लेते हैं ना तो भूलते नहीं कभी भी। अब निगेटिव बनवाओ मुझे यहीं पर। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज। ये बहुत कीमती है, डज प्लस क्या अभी भी वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म लगेगी। अब एक बात याद रखना, जैसे डू और डज आ जाए उसके बाद एस या ईएस हट जाता है, अब नहीं लगेगा, तो प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन बीच में पहले नॉट तो लगा लो, तो डज प्लस नॉट प्लस आपका V1, यानी कि एस या ईएस यहां से हट जाएगा। बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है। अब आइए नेक्स्ट वाले पे। हेल्प इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या लोगे आप? डज, हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, डज सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब। और जैसे डज आएगा एस या ईएस फिर से नहीं लगेगा, प्लस उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। नॉट लगाओगे तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। बात क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए जी, सेम अब इसी का जब हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे तो सेकंड पार्ट में हम यहां पर क्या कर देंगे? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो अब ये एस आई एस हटा देंगे। हटा दिया एस आई एस, डज की जगह पर क्या कर दोगे? डू। तो यहां पर डज की जगह क्या कर दोगे? डू। बात क्लियर हो गई सभी को?
पूरी स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने नोट्स में लिख रखी है, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, मैंने सब लिख रखा है नोट्स में आगे, ठीक है। तो अब आ जाओ जरा यहां पर, और वैसे भी टेंस इतना तो बचपन से हल्का फुल्का पता ही होगा। क्वेश्चन फटाफट मुझे जल्दी से बताओ, ये गलत है, इसका सही करेक्शन बताओ, ये तुम्हारे लिए है, जल्दी आंसर। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन है द बैंक्स आर नॉट ओपनिंग ऑन संडेज। तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ, वो ये कहना चाह रहा है ऑन संडेज का मतलब है एवरी संडे, इसका मतलब ये तो रूटीन एक्शन हो गया, रेगुलर एक्शन हो गया। तो प्रत्येक संडे बैंक नहीं खुलता है, प्रत्येक संडे बैंक नहीं खुलता है। तो अब इसे मुझे एवरी संडे के हिसाब से, ये हो गया हमारा टाइम, तो टाइम के हिसाब से क्या बदलना पड़ेगा, टेंस बदलना पड़ेगा। तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, क्योंकि रेगुलर एक्शन जो है हर संडे रेगुलर एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनेगा, आर की प्लूरल है तो आर की जगह तो डू, और आईएनजी की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू नॉट ओपन हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, क्लाउड्स होल्ड वाटर, बादल पानी को होल्ड करते हैं। कौन सा पानी, जो पानी उड़ जाता है कहां से, जमीन से या समुद्र से। बाद में वही पानी जो बादलों में होता है वो लौटता था जमीन पे एज बारिश और स्नो के रूप में। हिंदी समझा दी, अब तुम बताओ इसमें क्या है। चलिए, ये भी एक क्या है, ज्योग्राफिकल ट्रूथ है। ये प्रोसेस कल भी होता था, ये घटना आज भी होती है। तो यह घटना कल भी थी आज भी है, तो रिटर्न की जगह क्या हो जाएगा, रिटर्न्स। क्योंकि मेरे भाई ये पानी तो कल भी लौटता था आज भी लौटता है, ये प्रोसेस तो कल भी होता था आज भी होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट की जगह क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताइए फटाफट। मैं 8:40 पे स्टार्ट कर दूंगा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तब तक जितना हो जाएगा हो जाएगा, नहीं तो बचा हुआ कल करेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि लास्ट के 20 मिनट्स में वही 30 से 35-40 क्वेश्चन हमने करने ही करने हैं, ठीक है। शी इज गोइंग एवरी डे फॉर, आगे ना रेगुलर एक्शन, तो सीधा क्या हो जाएगा, शी गोज। माई टीचर टोल्ड, अब बच्चा कहां फंसता है, उसे लगता है कि मेरे भाई रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब चाहे किसी में भी हो, ये तो प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब किस में रहेगी, प्रेजेंट में ही रहेगी। पवन एंड अमित लाइक्स टू प्ले, ये लाइक्स टू प्ले टुगेदर दो दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मन होना, एक दूसरे का क्या होना, दुश्मन होना। चलिए जी, तो क्या बनेगा, यही था एक्चुअल में, यहां मिस्टेक हो गई थी। पवन एंड अमित, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, जैसे ही प्लूरल होगा तो SCIS हट जाएगा, सीधा क्या बचेगा, लाइक। 6 पे आ जाओ, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 फास्ट। चलिए फटाफट जल्दी फास्ट। हाँ जी, पवन एंड अमित लाइक्स, तो क्या हो जाएगा यहां पर, पवन एंड अमित लाइक, ये तो हो गया। अच्छा अब इसमें आ जाओ, मैनी जो है वो अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। जब मैनी अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में SCIS नहीं लगेगा, और यही मिस्टेक है। और यहां पर देखो सक्सेस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ SCIS लगेगा, सॉरी लगेगा, तो ये तो सही है, यहां मिस्टेक है। आगे समझ में, यही प्रॉब्लम है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
बताओ कहां कहां मिस्टेक है इसमें। भाई एक बार एक एक लाइक और एक एक शेयर हो जाए अगर तुम्हें वास्तव में मजा आ रहा हो, लग रहा हो सामने वाला इंसान मेहनत कर रहा है। शी वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है, वाई डज ही कम हेयर, कि वो यहां क्यों आता है। बहुत काम की चीज यहां पर पढ़ेंगे अभी हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इससे। एक बच्चा कह रहा है सर वांट में से ऐसा हटा दो, अरे गधे कैसी बात कर रहा है। शी सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एसईएस तो आएगा, ये तो पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको। कुछ क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कह रहे सर सी सिंगुलर है, वांट में से लगा दो, नो में से लगा दो। मेरे भाई नॉन फाइनाइट में नहीं लगता कभी भी। 2+V1 को कभी मत छेड़ना, इसको चेंज मत कर देना, ये चेंज नहीं होगा। यहां सही है, ये भी सही है, गलती वहां है जहां तुम पकड़ ही नहीं पा रहे हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या एसर्टिव है। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या एसर्टिव है, जल्दी फटाफट। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या एसर्टिव है। सेंटेंस की शुरुआत जब भी सब्जेक्ट से होती है वो इंटेरोगेटिव होता ही नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, एसर्टिव सेंटेंस है। कौन सा है, एसर्टिव सेंटेंस है। तो जब ये सेंटेंस एसर्टिव है तो WH वर्ड के बाद, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WH वर्ड के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो अब जल्दी से एक काम करो, फटाफट पिक्चर बनाओ। अगर WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत तुम कर रहे हो तब तो ये चांस है कि तुम हेल्पिंग वर्ब पहले लोगे, सब्जेक्ट बाद में लोगे, फिर उसके बाद तुम क्या लोगे, मेन वर्ब, ऐसे चलोगे। लेकिन इस बात को याद रखना, अगर WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, तो ध्यान रखना इनके बाद कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे। इनके बाद सबसे पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, प्लस उसके बाद आप वर्ब उठाओगे और तब आगे जो कुछ भी वो ऐड करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आ जाएगी, पहले हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां WH वर्ड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और ये चारों ही आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, यही क्योंकि एडवर्ब का काम करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। तो यहां पर ये इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं, इस बात को सुन लो कान खोल के, ये इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं। मैं चिल्ला इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं वहीं रुक जाता हूं सबसे ज्यादा जहां क्वेश्चन आता है, पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। सेंटेंस के मिडिल में अगर WH वर्ड है तो उसके बाद सब्जेक्ट पहले आएगा, और ये बात मैंने लिख दी है, बाद में लिख लेना इसको नोट्स में। ठीक है, अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में चालाकी ये थी कि यहां पर WH वर्ड जो ये वाई दिया है, इसके बाद डज हट जाएगा, लेकिन क्योंकि ही सिंगुलर है तो ये हो जाएगा ही कम्स हेयर। कौन कौन चाहता है कि सर एक क्वेश्चन और दे दो, इसका एक एग्जांपल और दे दो तो बात में मजा आ जाए, जल्दी से फटाफट। अगर यस तो दिल फेंक के मारो जल्दी से। करेक्शन जल्दी। बस एक ही काफी है। भाई एक एक शेयर और अगर एक एक लाइक और हो जाए, लाइक यार इतने कम, मतलब तुम बिल्कुल मूड ही खराब कर देते हो। तौबा तौबा तौबा। लीजिए भाई, आई वॉन्ट टू नो, तो मेरे भाई यहां पर जो ये हाउ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो हाउ दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रही है इस हाउ की कहानी। यहां पर जो ये हाउ है ये इंटेरोगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां से हेल्पिंग वो बटानी है, सब्जेक्ट मैंने ले लिया, अब इसके बाद सीधा क्या कर दो, अर्न्स मनी। बात क्लियर है? चलिए जी, तो अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। ये टॉपिक हो गया तुम्हारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में फटाफट जल्दी से मिस्टेक बता दो क्या है। 8 और 9 के अंदर क्या मिस्टेक है? द लेडी कट्स वेजिटेबल। देखो लेडी यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ साथ एसएस आ जाएगा। वो सब्जियां काटती है, कॉमा,
पुट्स, लेडी के हिसाब से ही, और उनको रखती है टोकरी में, और टर्न ऑन करती है, टैप को ऑन कर देती है। तो यही काम वही कर रही है तीनों को। तो यहां पर ये एसएएस, यहां पर ये एसएएस, तो यहां पर एसएएस। इसी आधार पे क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है। वाटर टर्न इनटू वेपर एट 100, टर्न की जगह क्या हो जाएगा, टर्न्स। क्यों? क्योंकि क्या है ये, चलिए जी। 10, एशिया वॉज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो मेरे भाई एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था नहीं, अभी भी है। ज्योग्राफिकल ट्रूथ, ये तो आज भी सत्य है। द टीचर सेड दैट, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, जब आगे यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए तो रिवॉल्व्स। बात क्लियर हो गई यहां तक? कोई डाउट किसी के मन में होना नहीं। और ये लिख दिया मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सारी एडवर्ब्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये नोट्स के लिए है, बाकी वैसे तो कोई ज्यादा काम का है नहीं। अब आ जाओ सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? हर बच्चा पढ़ता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, याद, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं जा रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहले सुन लो, अगर बोलने के समय काम चल रहा हो, जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, तो इस समय काम चल रहा है, अगर बोलने के समय आपका काम चल रहा हो, तभी हम उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। डेफिनेशन में लिख दिया, यदि बोलने के समय कोई कार्य जारी हो, तभी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग टेम्परेरी एक्टिविटी देते हैं। कैसा? टेम्परेरी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में परमानेंट एक्टिविटी होती है। इसमें क्या होती है, टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है इस समय, मान लो मैं इस समय सिगरेट पी रहा हूं, वैसे नहीं पीता, तो ये टेम्परेरी काम तो है, तभी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर हर बच्चे को पता होगी। स्ट्रक्चर मुझे बताओ क्या है, क्या होती है इसकी? इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। निगेटिव में इज एम आर के साथ क्या लग जाएगा, नॉट। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, इज एम आर, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो स्ट्रक्चर तो आप कॉपी कर लेना बाद में, स्ट्रक्चर सबको पता ही है। ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे पता चलेगा। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई गो टू स्कूल। मैंने पूछा बेटा ये सही है गलत है, तो आपने कहा सर सही है, आई गो टू स्कूल। बट मैंने कहा एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। अब बताना जरा ये सही है क्या गलत है? ये दे दिया टाइम, ऐसे पेपर में ऐसे आएगा क्वेश्चन, ये दे दिया टाइम, एट प्रेजेंट, इस समय पर, एट प्रेजेंट, इस समय पर। तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे रोजाना का रूटीन बताओ कि मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, उसने कहा मैं इस समय स्कूल। तो इस समय का मतलब है कि आप जो काम इस समय कर रहे हैं वो बताइए, आप टेम्परेरी काम, रूटीन मत बताइए अपना। तो इस समय मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग। तो सेंटेंस में कभी भी पेपर पे कैसे निकालोगे एरर, ये देगा आपको, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, दिस टाइम, करंटली, एट प्रेजेंट, ये लिखा होगा। ये है असली चीज, और ये आपको लिखी हुई मिलेगी नोट्स में, ठीक है। जब पीडीएफ डालूंगा वहां से नोट्स बनाओगे ये, ठीक है। अब आ जाओ जरा, ये आपका प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, अभी थोड़ी देर में पीवाईक्यू लिखे हुए आएंगे ना, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, करेक्शन करके बताओ। मान लो आप अचानक से कमरे में आए और अंदर जो है मदर है और बच्चा जो है उस, वहीं पर आपने देखा कि वहां पर एक बच्चा भी है, तो एकदम से क्या कहती है मदर, बोलो मेरे साथ सारे सारे, बेबी, क्योंकि वो उसी समय सो रहा है। तो ये जो सडन एक्सप्रेशन हुआ इंटरजेक्शन के माध्यम से, ये दर्शा रहा है कि इस समय पर कोई, आप क्यों आपने ऐसे कहा, क्योंकि उस समय पर वो टेम्परेरी एक्टिविटी हो रही है, उसके सोने का काम हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूस में लेना पड़ेगा आपको। ये नहीं बता रहे कि बच्चा सोता है, उसका रूटीन एक्शन है, इसीलिए तो आपने, मदर ने शांत किया आपको। तो द बेबी स्लीप्स नहीं होगा, क्या होगा, इज स्लीपिंग। अब जिसको बेसिक्स क्लियर है कि यार इससे हो क्या रहा है, तो वो इस क्वेश्चन को पकड़ेगा। लुक, देखो वहां पर, तुम भी देखो पीछे, ठीक है। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, दो दोस्त रास्ते में जा रहे हैं और एक ने अचानक से कहा, ओए देख देख देख, समझ रहे ना बात को? तो द ही रन्स बिहाइंड द बस, नहीं, ये थोड़ी बता रहा है कि रूटीन बता रहा है वो दौड़ता है, नहीं, ही इज रनिंग, वो इस समय दौड़ रहा है वो, इसीलिए उसने यहां पर सडन एक्सप्रेशन दिया उसको। ही स्मोक्स नाउ, ही स्मोक्स सही है, वो धूम्रपान करता है, उसकी हैबिट है, बट वो कह रहा है नाउ,
देख 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 देख, सर के हाथ में इस समय पर क्या लगा हुआ है ना, ही इज स्मोकिंग इस समय। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फटाफट जल्दी से चेंज कर दो, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और मुझे हिंट बता दो कि इनमें हिंट क्या दिया हुआ है। पढ़ाने की स्पीड डाउन कीजिए सर थोड़ा। यार समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को भाई, इससे ज्यादा डाउन स्पीड करूंगा तो फिर तो देखो बेसिक्स नहीं हो पाएगा और क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अगर आप सोच रहे हो तो। अगर आप उस मेथड से सोच रहे हो ना, तो फिर तो आपको बैच के अंदर जाना पड़ेगा, संकल्प बैच में। कैडी डिफेंस एकेडमी ऐप पे जाओ, संकल्प बैच खरीदो और आराम से, बिल्कुल वहां इतना तबीयत से पढ़ा रखा, फिर आपको वहां स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है, वहां मुझे थोड़ी देर में वो भी स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई टीच फिजिक्स एट कैडी, तो एट प्रेजेंट ये रहा ना, एट प्रेजेंट, तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। शी गोज टू टेम्पल दिस टाइम, इस समय जा रही है, तो शी इज गोइंग। संध्या लर्न्स फ्रेंच दीज डेज, तो दीज डेज के हिसाब से क्या हो जाएगा, संध्या इज लर्निंग, संध्या इज लर्निंग। ठीक है, तुम्हारे लिए चैलेंज है, फटाफट हिंट। अब यहां पर दिया दिस टाइम, इस समय बारिश हो रही है तो इज रेनिंग। इस समय वो बर्तन धो रहे हैं, दे आर वॉशिंग द डिशेस नाउ। एट प्रेजेंट ही इज, कैडी डिफेंस एकेडमी जा रहा हो, तो एट प्रेजेंट आगे ना हिंट ये रहा, तो ही इज गोइंग। एट द मोमेंट, इस क्षण वो पढ़ रहा है अखबार, तो आई एम रीडिंग। चलिए जी, आर ही गोइंग टू इनवाइट यू, इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें क्या मिस्टेक है, और इसमें क्या मिस्टेक है, तीनों में बता दीजिए। भाई लाइक बहुत कम चल रहे हैं, कोई बात नहीं, खैर क्या पता मेरी मेहनत में कम हो, इसलिए आपको अच्छा ना लग रहा हो लाइक करते हुए। हाँ भाई, फिफ्थ में बताइए, आर ही गोइंग टू इनवाइट यू, तो क्या बनेगा भाई, ही यहां पर क्या है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो यहां वर्ब की एरर दे रखी है उसने। इसमें क्या है, वो क्या कह रहा है, डू यू नो वॉट इज शी, नहीं वॉट क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट और शी बाद में, तो वॉट शी इज डूइंग ऐसे बनेगा। अभी तो पढ़ाया था ये मैंने आपको। डज द सीएम नो, क्या सीएम जानते हैं, वॉट द एमएलएज, तो फिर से क्या करेंगे, द एमएलएज पहले आ जाएगा और आर बाद में चला जाएगा। ठीक है, वही है जो अभी पढ़ाया था आपको। अच्छा भाइयों, अब चलते हैं हम अगले टेंस के ऊपर, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप कहोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं पढ़ाया पहले, नहीं नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट भी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं अभी थोड़ा सा एक काम की चीज पढ़ाता हूं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। 98% चांसेस के पेपर में आने के। इसका नाम क्या है, इमेजिनरी स्टेटस। इमेजिनरी स्टेटस याद रखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे। इसकी स्ट्रक्चर को माइंड में सेट कर लीजिए। दो क्लॉज होंगे इसमें, पहला इफ क्लॉज दिया होगा, उसमें क्या करना है आपको, इफ क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर प्लस इमेजिनरी स्टेटस। वर का होना बहुत जरूरी है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर ही यूज होगा। दूसरे में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वुड, यहां भी गड़बड़ देता, कभी कभी विल कर देगा, तो इमेजिनरी स्टेटस या इमेजिनरी एक्शन में मॉडल वुड रहेगा, और मॉडल वुड अपने पीछे क्या लेगा, वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए, इसी स्ट्रक्चर के आधार पे क्वेश्चन आपका आता है। आप कहोगे सर काल्पनिक स्टेटस का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा काश मैं प्रधानमंत्री होता, हूं तो नहीं ना, काश मैं राष्ट्रपति होता, हूं तो नहीं ना, काश मैं ऑफिसर होता, हूं तो नहीं ना, काश मैं कुछ भी होता। ठीक है, तो इमेजिनरी। आ जाओ फटाफट आंसर बताओ, पहला
क्वेश्चन नंबर 5 में टाइम नहीं दिया तो कॉन्टिन्यूस में कैसे चेंज किया? बताएंगे बताएंगे कैसे किया। टाइम नहीं दिया तो कुछ ना कुछ तो होगा। ये बताओ जरा इसका आंसर। अच्छा, अरे वो तो नॉर्मली सेंटेंस बनाया हुआ है गधे, जरूरी थोड़ी ना ऑलरेडी बना के भी तो दे सकता है। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ आई वर द सीएम, तो सीधा यहां पर वॉज नहीं लगाना, इज नहीं लगाना, सीधा वर। अगर मैं सीएम होता उत्तराखंड का तो मैं सभी को जॉब अपॉर्चुनिटीज देता। लो जी, इफ निर्भया वर ए बर्ड, अगर निर्भया एक चिड़िया होती, अगर निर्भया एक चिड़िया होती तो क्या बनेगा? शी। अब यहां पर इस बार सही दे दिया तो इधर मिस्टेक दे दी, तो इधर मॉडल कौन सा होगा? शी वुड। शी वुड फ्लाई हाई, वो ऊंची उड़ान भरती। चिड़िया वो नहीं थी, सिर्फ काल्पनिक स्टेटस उसने उसको दिया है। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक भी समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट यहां तक किसी को? अब ये समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने जानबूझ के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उठाया, प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़ा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को मैं लिंक करूंगा पास्ट इंडेफिनिट से। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है लिंक करने का, ठीक है, आसान तरीके से। अब सुनो, एक पिक्चर और तुम्हारा पूरी जिंदगी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का दर्द खत्म। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, और बताना इस पिक्चर के बारे में, अच्छा लगे तो भी बताना, बुरा लगे तो भी बताना, ठीक है? अगर ये है यहां पर पास्ट और ये है यहां पर प्रेजेंट, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, एक्शन चल रहा है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर मैंने कहा बच्चों मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने पूरा बोला, बच्चों मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आपको टाइम दिया और ये काम कहां से स्टार्ट होता? पास्ट से। इसका मतलब यह है कि अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट में भी जारी रहे, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें मदद कौन करेंगे? दो भाई हैं, एक का नाम है सिंस और एक का नाम है फॉर। और सिंस किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए? जल्दी बताओ फटाफट। जल्दी जल्दी फास्ट सुनो ध्यान से। मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर मैंने कहा मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूं, इसका मतलब 2 घंटे पहले काम शुरू हो गया था और तब से लेकर अब तक। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं सन 2012 से पढ़ा रहा हूं, तो मतलब 2012 का एक टाइम था और वहां से लेकर अब तक पढ़ाते हुए और अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि काम पास्ट में शुरू होगा और वहां से चलते 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 अभी भी चलता रहेगा। आगे बात समझ में? इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात क्लियर हो गई? तो दोनों पिक्चर समझ में आ गई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो काम है वो सिर्फ प्रेजेंट में दिखाई देगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये काम कहां शुरू हो जाएगा? पास्ट में शुरू हो जाएगा। और ये कहां तक चलेगा? कहां तक चलेगा? ये इधर घुस जाएगा, प्रेजेंट में घुस जाएगा। तो इसे कहेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और दो भाइयों का साथ मत छोड़ना, इनके बिना पेपर में कुछ नहीं होने वाला। सिंस और फॉर। सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। पिक्चर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरा। क्या है? अच्छा हाँ भाई, पिक्चर क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर तो हर बच्चा जानता है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। एक बार बता देता हूं। सबसे पहले क्या लेते हैं इसमें? हैज और हैव, फिर उसके पीछे बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन काम की बात क्या है? सिंस और फॉर। और निगेटिव बनाओगे तो नॉट याद रखना, हैज हैव के बाद और बीन से पहले। कई बच्चे नॉट यहां लगा देते हैं बीन के बाद, बीन के बाद नॉट नहीं आता, बीन से पहले और हैज हैव के बाद यहां लगेगा नॉट। बात क्लियर है सभी को? अब आ जाओ तो सीधा मैं आपको मुद्दे पर लेके चलता हूं। अच्छा, सिंस और फॉर, ये है हमारा पॉइंट और ये है हमारा फॉर, ठीक है।
और मैंने इसमें ये लिख दिया है कि फॉर कहां लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए साथ मैंने एग्जांपल लिख दिए सारे। और सिंस कहां लगता है, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ, मतलब नाम होना चाहिए, महीने का नाम हो, दिन का नाम हो, डेट का नाम हो, 15 अगस्त, नून 7 AM टाइम हो, 7 AM 6 PM, कोई साल का नाम हो 1857, 2010, 1947, त्योहार का नाम हो दिवाली, होली, ये सब है ना, शादी, बर्थडे, ये भी तो नाम है ना किसी ओकेजन के, तो नाम होना चाहिए। पहले एग्जांपल का आंसर बताओ। अच्छा, स्पोरेडिकली का मीनिंग भी बताना मुझे क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोरेडिकली? अगर टीचर आपके जैसा हो तो पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, और मेरे जैसा टीचर हो बेटे गालियां भी देता है। जितना इंटरेस्टिंग पढ़ाता हूं मैं, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आ जाओ, तो अब मेरी बात सुनो। उसने कहा सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो आंसर क्या, इसका मतलब टाइम दे दिया। जब टाइम दे दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम कभी नहीं लगता। और यहां हैज के पीछे बीन गायब कर दिया तो आंसर हो जाएगा डी। जल्दी से अगला क्वेश्चन बताओ। अच्छा, स्पोरेडिक का मतलब बता रहे हो? स्पोरेडिक का मतलब होता है रुक रुक कर। सर अबे मेरा नाम लिख दिया बे गधे। हाँ जी, तो ये अच्छा, टॉयलिंग का मतलब होता है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करना, टू वर्क वेरी हार्ड। अच्छा, शादी के बाद से, अब शादी क्या है, नाम है, किसी ओकेजन का नाम है। क्या है? किसी ओकेजन का नाम है, और नाम अपने साथ फॉर नहीं लेगा, फ्रॉम तो वैसे भी नहीं आता इसमें। अच्छा, along with देखना जरा, दो चार ने कमेंट बॉक्स में डाल तो नहीं रखा, वो कल वाला दिमाग तो नहीं लगा रखा कि ये हाईलाइट हो रखा है तो ये लगा दे। तो सिंस मैरिज इसका आंसर हो जाएगा। भैया टाइम हो गया, टाइम हो गया, मैं एक सेकंड नहीं रुकूंगा। अब हमने 3 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी बचे हुए टेंस कल पूरा करेंगे। दूसरी फाइल कहां है? PYQs की। चलो जी, कबर कुर्सी की पेटी बांध दो जल्दी से फटाफट, तूफान आने वाला है भैया। अगर बेसिक्स अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के जल्दी से। चलिए जी, रेडी? टाइम है हमारे पास 15 मिनट, पूरी 15 मिनट, और क्वेश्चन कम से कम 30 करके जाने हैं। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ जरा फटाफट। सर वोकैबलरी कहां से करें? इसी चैनल पे करो, इसी चैनल पे कल क्लास ली तो थी वोकैब की, इतनी खतरनाक क्लास हुई थी कल। उससे पहले इडियम्स की क्लास की थी। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यदि मेरी क्लास में ही होता है साला, मैंने इतनी दुनिया पढ़ा ली, इतना दुनिया देख लिया, कभी कहीं नहीं होता, मेरी ही क्लास में होता है। पता नहीं क्या आफत है सर, पूरा मूड खराब कर देते हैं। हो गया, हुआ ठीक? अच्छा, हाँ भैया सॉरी यार, ये पता नहीं क्या गड़बड़ है। ये कभी कभी तो ऐसा लगता है पढ़ाना ही छोड़ दूं, कसम से इतना मूड खराब हो जाता है, दिमाग बिल्कुल मतलब काम नहीं करता यार मेरा। दो ही तरीके से काम करता है, या तो अच्छे से पढ़ाओ या फिर खत्म। और ये बड़ी ऐसी हरकतें होती है ना कसम से। अच्छा देखो जरा, वापस आओ। ही हैज बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, वो काफी समय से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, बट ही डिड नॉट सॉल्व इट यट। यट का मतलब है अभी तक,
अभी तक। तो ये वो जो टेंस अभी हमने छोड़ा, इसे कल पढ़ेंगे कि जब हम बात करते हैं अभी तक यानी कि प्रेजेंट तक की, तो हम इसमें यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो यट का इस्तेमाल जब होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? हैज नॉट सॉल्व। देखिए इसमें ईडी नहीं लगा, यहां हैड लग गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज। और यहां डिड, डिड तो होगा ही नहीं यट में, डिड तो आएगा नहीं, तो हैज नॉट सॉल्व इट यट। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा स्पीड में चलना भाई को। चलिए, माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन। मेरे भाई ने नौकरी खो दी थी लॉकडाउन के दौरान, बट ही हैड गॉट अ न्यू जॉब नाउ। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है मेरे भाई ने नौकरी खोई, लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, तो भाई ने नौकरी खोई का पास्ट इंडेफिनिट में, बट उसने यहां खेल पलट दिया नाउ। नाउ का मतलब है ये आपको प्रेजेंट में ले आया कि अब उसे नौकरी मिल गई है। खोई थी उसने पास्ट में, लेकिन अब उसे वो नौकरी मिल गई है। तो जब उसे अब नौकरी मिल गई है तो ही हैज गॉट हो जाएगा, ही हैज गॉट अ जॉब नाउ। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, 20 का आंसर हो जाएगा। तो टेंस का क्वेश्चन आता तो बढ़िया है भाई। ये रहा, चलिए। आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। फिर से दे दिया उसने फॉर 2 आवर्स। तो फॉर 2 आवर्स का मतलब है सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर के साथ जब भी टाइम लगेगा, आपको अभी पढ़ाया था, कहां जाएंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाएंगे। तो कहां है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। आंसर हो जाएगा आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व। नेक्स्ट। सीपीयूएसआई के लिए पढ़ सकते हैं क्या? बेटा तुम सीपीयूएसआई की तैयारी, मेरे लाल गलत मतलब मत समझना, बट तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम सीपीयूएसआई की तैयारी कर रहे हो बच्चा, और इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा अगर ये पूछ ले कि सर क्या उसकी तैयारी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को देख के, तो आपका सीपीयूएसआई निकलने में बहुत टाइम लगेगा बच्चे। बुरा मत मानना, लेकिन मैं थोड़ा कड़वा टीचर हूं, बट सब साफ बोलता हूं। देखो, विद्या पुट ऑन हर मास्क। विद्या ने अपना मास्क पहना, पुट ऑन का मतलब होता है वियर, पहनना। सैनिटाइज किया अपने हाथों को, एंड वॉकड इनटू द शॉप, और दुकान में चली गई। एक सेकंड, ये घटना कब की है? पास्ट की। देखो 3 काम हुए, वॉकड, ऐसे पकड़ना पेपर में, वॉकड। सैनिटाइज भी पास्ट में क्या होगा, और उसने मास्क भी पास में। अब पुट की तो समस्या यह है कि पुट की तो सेकंड फॉर्म भी पुट ही होती है। यार बड़ा चालाक इंसान है तो क्वेश्चन बनाने वाला। मतलब उसने जानबूझ के यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं, मतलब ये ऐसा वर्ब लगाया जो बच्चों को लगे प्रेजेंट हो, और यहां पास लगा दिया तो समझ में आ गया। तो ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये भी तो सेकंड फॉर्म होगी। तो आंसर होगा सैनिटाइज्ड। मतलब सैल्यूट है क्वेश्चन बनाने वाले को भी, क्या दिमाग लगाया उसने वहां पर। 6। लीजिए, ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन से कूदा, जंप ऑफ किया उसने। इसका मतलब है कि वो कब कूदा? पास्ट इंडेफिनिट में कूदा। वाइल इट मतलब उस समय, जिस समय ट्रेन, तो पास्ट की घटना है, तो पास्ट में ही ट्रेन चल रही थी। तो जब पास्ट की घटना है, अगर पास्ट में मान लो कोई काम हुआ, पास्ट में कोई एक्शन हुआ, और उसी समय कोई काम कंटिन्यू हो, तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये कहां है पास्ट कंटिन्यूस? ये रहा, इट वॉज रनिंग। जब रनिंग का मतलब है, जब ट्रेन रन का मतलब है चल रही थी, तो चलते चलते ही तो कूदा वो उससे, तो चलते चलते मतलब कंटिन्यूस एक्शन होना चाहिए। सी आंसर हो जाएगा इसका।
सर स्पीड बढ़ाओ, लो भाई अब स्पीड बढ़ाओ। अरे यार तुम कैसे आदमी हो। द मैनेजर सेड, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो स्पीच भी आगे पास्ट में जाएगा, क्योंकि ये मैनेजर ने ये बात कब बोली थी? पास्ट में। तो मैनेजर ने बोला था कि राहुल डज नॉट वांट की जगह क्या होगा? डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था। आई डिड नॉट सी हिम सिंस वी मेट 2 years ago। देखो तो इसका एम हट जाएगा, हैड हट जाएगा, डिड हट जाएगा, आंसर क्या होगा? हैव नॉट सीन। क्योंकि इसका हिंदी अर्थ फिर सुन लो, सिंस का अर्थ यहां पर है ये जो मैंने लिखा है, तब हिंदी में लिख दिया, तब से लेकर अब तक, मतलब वो छोड़ के चला गया 2 साल, तब से लेकर अब तक, प्रेजेंट परफेक्ट। लो जी, शी इज वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, आगे ना फॉर 2 hours, तो क्या हो जाएगा? शी हैज बीन वेटिंग, दे दिया ना उसने सिंस और फॉर के साथ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई हैव डन माई एक्सरसाइजेज व्हेन केशव केम टू सी मी, जब केशव मुझे देखने आया, मुझसे मिलने आया, तो इसे अंडरलाइन करना है आपको। जी के जीएस भी लाइए। अरे भाई जी के जीएस मैं कैसे पढ़ाऊं? देखो, केशव उसे देखने कब आया? केम का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, केशव उसे देखने आया पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो जब केशव उसे देखने आया तो वो अपनी एक्सरसाइज उस समय तक, डन का मतलब है कर चुका था। तो जब कोई काम पास्ट में हुआ हो तो दूसरा काम अगर उससे पहले ही हो जाए, अगर कोई काम पास्ट में हुआ हो और दूसरा काम, एक काम तो ये रहा, दूसरा अगर उससे पहले ही, तो पहले ही कौन पूरा करता है? परफेक्ट में पूरा करता है। तो ढूंढो परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि ये तो पास्ट में तो वो मिलने आया और वो एक्सरसाइज पहले ही कर चुका था, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ये पिक्चर मेथड बढ़िया, पिक्चर से याद कर लेना इसको। चलिए, वेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप, तो गोज का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब भी वो बिजनेस ट्रिप पे जाता है, ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को साथ लेकर जाता है। इसका मतलब जब वो जाता है बिजनेस ट्रिप पर, गोज, तभी लेकर जाता है। तो ये तो एक तरीके से क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ये तो नहीं लेके जा रहा है, जब जाता है तभी लेके जाता है, तो ही यूजुअली टेक्स। ठीक है जी। लेकिन इसने प्रॉब्लम क्या कर रखा है, समस्या की इज यहां पर दे दिया है, ठीक है, इज यहां पर दे दिया है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, इसको एक चीज का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहां पर टेकिंग का टेक्स हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये इज यहां पर दिया हुआ है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम ये है। अब ऐसे क्वेश्चन में ना एसएससी में अक्सर समस्या होती है, फिर या तो इसे आप उसमें क्वेश्चन में डाल दें, क्योंकि देखो अगर मैं यहां पर इज हटाऊं, यहां से जैसे मैंने इज हटा दिया, बोला सर इज गलत है, तो वैन ही टेकिंग नहीं हो सकता। अगर मैं इसको छोड़ूं और यहां टेक्स करूं, तो वैन ही इज यूजुअली टेक्स नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप इसमें कोई भी आंसर, लेकिन आंसर ए होगा गलत हो जाएगा, डी होगा गलत हो जाएगा, तो इसीलिए आप इन दोनों में से बी और सी में से एक आंसर रखिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ये अक्सर एसएससी में ऐसा क्वेश्चन होता है। अदरवाइज तो होना क्या चाहिए था, ये टेकिंग यहां होना चाहिए था, यहां पर। अगर यहां होता तो मैं इस पूरे को करेक्शन कर देता, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसा अक्सर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये इसको इंप्रूवमेंट करना है आपको।
सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, अरे यार पढ़ाते तो अच्छा है, बट पता नहीं यार, मेरे को कई बार समझ नहीं आता कि किस्मत ही खराब है या फिर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा है जो जब जब अच्छा पढ़ाने लगते हैं तब तभी कुछ ना कुछ ये बफरिंग, ये सब प्रॉब, पता नहीं क्या क्या चीज। रवि कैन नॉट कम टू द मीटिंग एज ही वॉज नॉट वेल। देखिए वॉज नॉट वेल का मतलब है वो स्वस्थ नहीं था, घटना पास्ट की है। पास्ट की घटना है तो अब मेरी बात सुनो, पास्ट की घटना है तो कैन तो नहीं आ सकता। दूसरा, कुड, कुड है अपने आप में एक मॉडल, और मॉडल अपने पीछे लेगा वर्ब की बेस फॉर्म, तो केम हो नहीं सकता। अब क्योंकि वो बीमार था तो वो नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता था तो निगेटिव आएगा, तो सी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन तो सारे बढ़िया हैं। आज ही पढ़ाया अभी, और ईमानदारी से बताना किस किस को तुरंत देखते ही समझ में आ गया जो अभी पढ़ाया था। लीजिए देखिए, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका इंटरजेक्शन, और जैसे इंटरजेक्शन आया मैंने आपको बताया कि इसके जस्ट बाद जो है, इसके जस्ट बाद जो है, क्योंकि वो उसी टेम्परेरी एक्शन की बात कर रहा है कि कोई हमारा कन्वर्सेशन सुन रहा है, सुन रहा है, इसी समय सुन रहा है, इसी समय काम हो रहा है, इज लिसनिंग। अब अगर जिस बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा वही इस क्वेश्चन को तुरंत उड़ाएगा। हाउ लॉन्ग, देखो बच्चों एक बात सुन लेना, हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, जब सेंटेंस में सिंस और फॉर ना दिया हो तो हाउ लॉन्ग दिया होगा, तो इसके बाद भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करोगे। किसका? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, क्योंकि इसका मतलब है जैसे सिंस और फॉर देता है ना टाइम लगा के, ये भी आपसे टाइम पूछ रहे होते हैं, हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन भी आपसे टाइम पूछ रहे होते हैं, तो इसीलिए इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमेशा के लिए याद रखना, हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, ठीक है। तो जी जी, यू आर लिविंग गलत है, यू आर लिविंग क्योंकि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो सही क्या होगा? ये भी गलत है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आर यू बीन लिविंग, ये भी गलत है, तो हैव यू बीन लिविंग, तुम इस शहर में कब से रह रहे हो, हैव यू बीन लिविंग। तो ये नई चीज है, इसको ध्यान से सुन लेना जरा, हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन। द सन राइजेज एट 6:30 यस्टरडे मॉर्निंग। यार ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया, एमटीएस वाले ना दिमाग से बहुत चलते हैं बच्चे के। देखो कहां फंसाया बच्चे को, राइजेस सन दिखा के कह दिया यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि बच्चे को एक बात रटी होती है भैया सन है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहां राइजेस लगा दिया। लेकिन लेकिन यस्टरडे मॉर्निंग, इसका मतलब सारा खेल उसने कल की सुबह पे टाल दिया, तो ये तो पास्ट की घटना हो गई ना यस्टरडे मॉर्निंग। तो तुमसे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं पूछ रहा, वो कह रहा कल इस टाइम उगा था इस टाइम उगा था, तो यहां पर राइजेस की जगह हो जाएगा रोज। बात क्लियर हो गई? वी हैव बीन वेटिंग टू वॉच दिस मूवी सिंस वी फर्स्ट रेड इट्स रिव्यू। जब से हमने इसका रिव्यू पढ़ा था तब से लेकर अब तक हम इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं। तो देखो सिंस मैंने अभी बताया था, तब से लेकर अब तक, तो हमने ये रिव्यू पढ़ा था पास्ट में, रीड का सेकंड फॉर्म रेड ही होता है, तब से लेकर अब तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो आर बीन तो वैसे भी नहीं आता, आर के साथ बीन। वी हैज, वी के साथ हैज कभी लगा नहीं सकते। अच्छा जी, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। वी हैव के साथ बीइंग नहीं आता, अगर आएगा तो बीन आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर नो इंप्रूवमेंट ही होगा। पीडीएफ डाउनलोड कहां से करें? पीडीएफ बेटा ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर, ठीक है। शी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस आवर्स, घंटों से मेहनत कर रही है।
चलिए देखो सीधा एरर कहां पर है, आवर्स जो है ये है पीरियड ऑफ टाइम, घंटों से, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, फॉर, इसका आंसर हो जाएगा। सर एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए भी है क्या? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, एमटीएस का है तो हवलदार क्यों नहीं होगा? कैसे कैसे बच्चे होते हैं। व्हेन द बॉयज वर प्लेइंग, जब लड़के खेल रहे थे, तो इसका मतलब लड़के कब खेल रहे थे, पास्ट की बात हो रही है। जब ये घटना पास्ट की है तो अचानक से बारिश शुरू हुई, कब हुई, पास्ट में, तो स्टार्ट्स की जगह क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। हिंट आपको सेंटेंस में ही मिलेगा, बस ढूंढने का तरीका आना चाहिए। सर आप जिम जाते हो क्या? हाँ जाते तो हैं, बट जिम से ज़्यादा मैं रनिंग में फोकस करता हूँ। आज मैं रनिंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास में मैं लेट हो गया था आते आते, तो आज मैं सीधा क्लास में ही आ गया। आई डिक्लाइंड, डिक्लाइंड है बेटा पास्ट इंडेफिनिट, तो उसने ये ऑफर डिक्लाइन किया कब, पास्ट इंडेफिनिट में डिक्लाइन किया, लंच का जो ऑफर है सुरेश के द्वारा। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं किया कि आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता था, बट बिकॉज आई हैड नो टाइम, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। घटना कब की है, ये पास्ट की है, तो जब ये घटना पास्ट की है तो आई डिड नॉट। ठीक है, यहां से पता चल रहा है कि ये घटना पास्ट की है, तो डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, डिड नॉट, इसका आंसर हो जाएगा। लो भाई ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, इसका हलवा बना दो तुरंत, और बड़ा आसान क्वेश्चन है। खामा खा की सर सीजीएल 2019 का प्री का क्वेश्चन है ये बताओ, और इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक पिक्चर बनाऊंगा, लो बताओ, इस पिक्चर ने सारा सॉल्व कर दिया होगा आपका प्रॉब्लम। यदि कोई घटना पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा काम उससे पहले ही हो जाए तो पास्ट परफेक्ट। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, याद होगा, कल पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक आपको है? हाँ, तो रीच्ड का मतलब है वो कब पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट में, और जब वो पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचा तो ल्यूसी, ल्यूसी, हाँ ल्यूसी, ल्यूसी पहले ही काट चुकी थी, तो वो तो बाद में पहुंचा पास्ट इंडेफिनिट में, काम तो पहले ही हो गया था केक कटने का, तो प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी ना होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। और कट की तीनों फॉर्म, कट कट कट, कटेड तो नहीं कर दिया कोई से ने। बस भाई दोस्तों 10 मिनट ऑलरेडी फालतू हो गए हैं, वैसे तो टाइम ऑलरेडी मेरा बैच का हो ही गया है। तो भाई देखो आज के लिए सच बताऊं, बहुत मन से मैं पढ़ा रहा था, लेकिन पूरा मूड ही खराब कर दिया इस बफरिंग ने। ठीक है, और ठीक है, पर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, उतना मतलब मज़ा नहीं आया मुझे जितना आना चाहिए था। कंटेंट में पढ़ाने में मुझे नहीं लगता, बट लेकिन एक होता है ना, पूरी एनर्जी रहती है, वो मज़ा। कल कोशिश करेंगे, कल लंबी क्लास खींचेंगे, कल 1.5 घंटे के आसपास जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और पहले जो कॉन्सेप्ट है उनको पूरा करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट से दूर नहीं भागेंगे हम। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे नहीं यार सर क्वेश्चन करा दो, बट नहीं, 2% 3% के चक्कर में 98% का नुकसान नहीं करूंगा। ठीक है, बेसिक्स पढ़ने के बाद आपको पता है क्वेश्चन कैसे उड़ते हैं। ठीक है, कल मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, आज मैं बहुत कुछ नहीं बोलने वाला, बस ठीक है, मेरा मन ऐसा सही हो रहा है। आप चाहो तो कुछ भी कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा या बुरा जैसे भी है, और कल मिलेंगे रात को 8 बजे। ठीक है, कल पूरे जोश के साथ, और देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई इसमें नेट वगैरह की। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये पीडीएफ से बेटा ये नोट्स बना लेना जितना मैंने पढ़ाया है, और क्वेश्चंस लगा लेना, इसके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखो जरा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ऊपर पिन किया हुआ है, उसमें आप क्लिक करोगे तो अंदर पहुँच जाओगे। इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर सर्च करते हो, कर सकते हो, वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहीं तक रखते